विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए गद्य भाग क्षितिज पुस्तक से गद्य खंड का पार्ट 3 लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। आज मैं उपभोक्तावाद की संस्कृति का सारांश पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट पढ़ा दिए थे, 2 बैलों की कथा और दूसरा यात्रा वृत्तांत था। दूसरे पार्ट का नाम लहासा की ओर। यदि आपने उसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और लाइक तो बनता ही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस पार्ट में क्या बताया गया है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति, सभ्यता क्या है, आज का जमाना क्या है, आज क्या लोग क्या किस मानसिकता से जी रहे हैं। उनको हर सुख सामग्री चाहिए जो उनके जीवन का निर्वहन कर सके। उसके चलते उपभोक्तावाद किस तरह से फल फूल रहा है, लोगों के भौतिकतावाद के वजह से कितना उपभोक्तावाद की संस्कृति फल फूल रही है, उसी के बारे में यहाँ पर लेखक श्यामचरण दुबे जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो देखिएगा, इस पाठ में लेखक श्यामचरण दुबे जी ने अपने विचार आज के दौर के चकाचौंध और दिखावटी मानसिकता को दिखाते हुए बताया है कि नए नए भौतिक उत्पादों से सुख होगा, ये लोग जान रहे हैं। नए उत्पादों के साथ साथ मानव चरित्र में भी बदलाव आता जा रहा है। जैसे जैसे बदलाव चीजों में आ रहा है, भौतिकवादी चीजों में, उत्पादों में आ रहा है, उसी तरह मनुष्य में भी बदलाव आता चला जा रहा है। यहाँ लेखक श्यामचरण दुबे जी यह भी कहते हैं कि नया युग उपभोक्ता का युग है, जिससे उपभोक्तावाद की संस्कृति खूब फल फूल रही है। उपभोग भोग ही सुख बन गया है, माने उसको ही अपना सुख लोग मानने लगे हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुएं, सामग्रियां हमें इस तरह से अपनी ओर खींचती हैं कि हम उसकी तरफ खींचते हुए चले जाते हैं। जैसे कि दांतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए अनेक तरह के टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध हो गए हैं, परंतु हम तो मशहूर और अच्छा ब्रांड ही लेना पसंद करते हैं। माने हम उपभोक्तावाद को किस तरह से फला फूल रहे हैं, हम किस तरह से उनकी तरफ, उनकी चमक को देखकर उनकी तरफ जाते हैं। कोई दांतों को मोतियों के भांति चमकाएगा, कोई मसूड़ों को मजबूत रखने वाला, तो कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित है। ऐसे ऐसे चैलेंज देते हुए वो अपनी चीजों को बिकवाने के लिए इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए तो हर महीने नए नए उत्पाद देखने को मिल जाते हैं। अब तरह तरह के ब्रांड हमारे बाजार में आ जाते हैं, जिससे लोग आकर्षित हो जाते हैं और खरीदते भी हैं, जिसके चलते ही उपभोक्तावाद खूब फल फूल रहा है। जैसे कि एक साबुन को ही ले लीजिए, एक साबुन त्वचा को कोमल बनाता है तो दूसरी ओर उसे तरोताजा भी करता है। कुछ तो शुद्ध गंगा जल से निर्मित हैं। माने जब वो अपना प्रचार करते हैं, विज्ञापन देते हैं, तो उनमें कुछ इसी तरह से बोलते हैं। अधिकांश परिवारों की महिलाएं सौंदर्य सामग्री पर हजारों रुपए खर्च कर देती हैं और इन सब सामग्री को बढ़ावा मिलता है इसी के चलते, जब इस तरह के लोग होते हैं। इन अनेक प्रकार के विज्ञापनों से ही वो लालायित हो जाते हैं। वे विज्ञापन उन्हें इस तरह से बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि लोग घर बैठे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और बिना सोचे समझे उसे खरीद लेते हैं। तो महिलाएं, लड़कियों तो अपनी पसंद हीरोइन जो प्रयोग करेंगी विज्ञापन में, वही वो देख लेती हैं, उसी से वो आकर्षित हो जाती हैं। इसी प्रकार पुरुषों के लिए भी है। कई तरह की चीजें बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे पेरिस के परफ्यूम, जेल, फेरन हैंडसम आदि अनेक प्रकार की क्रीमें हैं। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है जो सामान को खरीदने के लिए मजबूर करती हैं। अब समाज में अपनी हैसियत लोग नहीं देखते हैं, लेकिन इसके लिए तुरंत लालायित हो जाते हैं।
आगे लेखक ये बताते हैं कि बढ़ते उत्पादों के चलते उपभोक्ता पर स्वार्थ हावी हो जाता है। पहले घड़ी समय बताती थी और तब लोग समय देखने के लिए घड़ी का उपयोग करते थे, परंतु अब घड़ी समय के साथ उनकी हैसियत बदल। कितना अच्छी ब्रांड की घड़ी पहने भाई, घड़ी आखिर हाथ कलाई की शोभा होती है, माने वो सिर्फ समय देखने के लिए प्रयोग की जानी चाहिए, लेकिन आज घड़ी को देखकर लोग हैसियत देख लेते हैं। स्वार्थ में लोग इतने अंधे हो चुके, बढ़ती महंगाई के चलते लोग अपनी शारीरिक त्वचा, बनावट, रूप, रंग और नुकसान और भी पहुंचा रहे हैं, परंतु लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। आलू के चिप्स, पिज्जा, बर्गर व फ्रेंच फ्राइज या शीतल पेय पदार्थ यानी कूड़ा खाद्य खाकर पीकर हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन भाई समाज में जो चलन है वही लोग खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे। अब यह सब केवल दिखावा ही तो है, केवल समाज में अपनी हैसियत दिखाने के लिए ही तो खरीदते खाते हैं। यहाँ लेखक यही बताने का प्रयास कर रहा है। यहाँ लेखक श्याम चरण दुबे एक प्रश्न करते हैं कि इस उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है? हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं इसलिए हो रहा है। अब यह एक चिंता का विषय बनता जा रहा है कि संस्कृति के फैलाव के क्या परिणाम निकलेंगे। जब ये संस्कृति सभ्यता इतनी बढ़ती जाएगी तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। लोगों में आपसी झगड़ों के कारण उनमें दूरी बढ़ती जा रही है, अनेक संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और लोग विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। हम सब अपने लक्ष्य को पाने के लिए भटक जाएंगे। इस तरह का अंतर अशांति और एक दूसरे के प्रति दुश्मनी उत्पन्न कर देगा। जब समझ नहीं होगी, बिना सोचे समझे कार्य होगा तो क्या होगा। भाई बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपने तो जग में हो तसाए। इसलिए कहा गया भी कोई भी चीज करिए विचार करके करिए, बाद में पछतावा ना हो। लेकिन आज हमारी संस्कृति और सभ्यता इस तरह से धूमिल होती जा रही है, इतना लोग दिखावे में आगे बढ़ रहे हैं, इतनी होड़ कर रहे हैं कि वो सब कुछ भूले जा रहे हैं। सभी अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे। यदि ऐसा ही होता रहा तो भारत देश बिखर कर रह जाएगा। फिर हम में एकता नहीं रहेगी, और एकता जब नहीं होती है तो क्या होता है? अकेला चना भार तो फोड़ नहीं सकता। इस बात का फायदा क्या होगा? बाहरी लोग उठा सकेंगे, और कोई भी उठा सकता है। जब बाहरी देखेंगे कि घर में ही फूट है तो बाहरी उसका फायदा उठाएंगे ही। भोग की इच्छा बहुत ज्यादा फैल गई है। भोग इतना लोग सुख के चलते, आधुनिकता के चलते, भौतिकतावाद के चलते सारी सभ्यताओं और संस्कृति को भूल गए हैं। इसलिए गांधी जी के अनुसार हमें अपने और दूसरे लोगों के आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वास्थ्य और सांस्कृतिक प्रभावों को अपनाना चाहिए, जिससे हम अपना ही नहीं अपने देश और देश के नागरिकों का भला कर सकें। यह बात हमेशा याद रखनी होगी हमें। उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए खतरा है और आगे आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ी मुसीबत बन खड़ी होगी। तो जागरूक हो जाओ, उपभोक्ताओं को जागरूक होना होगा, लोगों को जागरूक होना, समाज को जागरूक होना होगा। हमें एकता लानी होगी ताकि हमें कोई तोड़ ना पाए और हमारा देश बिखर ना पाए। इतना ना अपने दिखावे में इतना ना डूब जाइए कि पीछे मुड़कर देखने पर आपको अफसोस हो कि हमने क्या कर डाला। काम वही करिए जो पछतावा ना हो। तो आपने उपभोक्तावाद की संस्कृति के माध्यम से यही देखा। इससे हमें जागरूक हो जाना चाहिए कि हम दिखावे में हमें नहीं पड़ना है, अपनी देसी चीज़ों का हमें प्रयोग करना है, घर की बनी चीज़ों को हमें खाना है, बाहर की चीज़ों को नहीं खाना है। इससे हमें हमारे बहुत सारी चीज़ों की हानि होती है, हमारा स्वास्थ्य हानि होती है, हमारी धन की हानि होती है, हमारे समाज की हानि होगी, तो हमारे देश की हानि होगी होगी। तो हमें जागरूक हो जाना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह उपभोक्तावाद की संस्कृति में यही बताया श्याम चरण दुबे ने कि उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में इस तरह से अगर बढ़ता रहा तो हमारी सभ्यता धूमिल हो जाएगी। तो उसे हमें मिलकर रोकना होगा। आपको पाठ कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से
हमें विचारों के माध्यम से जरूर अवगत कराइएगा। जब आप अपने विचार देंगे तभी उन विचारों की त्रुटि का मैं समाधान कर पाऊंगी। तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में पुनः मिलूंगी। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं यही कहना चाहती हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।